हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2.4 exercise, check the videos, you will get it. And the next exercise we are going to begin is 2.5, which is telling you about linear relationships. Linear relationships, if we say relationship between two variable, कोई भी दो variable, it may be x or y or anything else, इन दोनों के बीच में अगर relations के फाइंड आउट करें तो वो हमारी क्या हो जाती है, लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशंस आपको होपफुली गिवन होगी और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको सीखना जरूरी है सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड। आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू यूजिंग दैट मेथड। और अगर आपको ये मेथड देखना है, समझना है और ये आपको अच्छे से समझ आ जाए तो प्लीज पीछे की एक वीडियो चेक करिएगा जिसमें मैंने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाए। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इफ वी टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, मैं बुक को अपने फोन में खोल लेती हूँ क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी। फिक्स मंथली फी को हमने यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, हमने वाई ले लिया। एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप लर्न करें उसके अकॉर्डिंग चार्जेस हैं, दैट इज एक्स, जो वेरी कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल। अब इन्होंने कहा, और ये रिलेशन एक्सप्रेशन भी हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे a और b आपके दो कांस्टेंट है और y और x वेरिएबल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं 10 मॉड्यूल्स, बिल वॉज, अगर मॉड्यूल्स आपने 10 लर्न किए, बिल आपका आया 400। एंड इफ वी हैव एसेस 14 मॉड्यूल्स, द बिल वाज 500। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपके पास क्या दे, आपने डिजिटल लर्निंग में हमारी जो फीस है वो फिक्स्ड, एक तो फिक्स्ड चार्ज है दैट इज वाई, एंड द रेस्ट इज अबाउट लर्निंग नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। जितने लर्निंग मॉड्यूल्स आप लर्न करें वो हमने पर मॉड्यूल ले ली एक्स, और जितने आपके मॉड्यूल्स होंगे उसी हिसाब से वेरी करेगी। रिलेशन एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। गिवन क्या है कि अगर हमने 10 मॉड्यूल्स लर्न किए, एसएस लिया 10 मॉड्यूल्स का, तो आपका टोटल बिल आया 400 का, और आपने 14 मॉड्यूल्स एसएस किए तो आपके पास बिल आया 500 का। नाउ यू हैव टू पुट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन x और y की दो सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है, वी विल पुट इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट केस आपका जो y है, y इज 400 प्लस a आपके पास नहीं है, x कितना है बेटा 10, तो ये हो गया 10a प्लस b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। द नेक्स्ट इज 500, आपका जो y है वो कितना है 500, और ये आपका हो गया 14a, और प्लस आपका यहाँ पे क्या हो गया b। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, और ऐड से तो नहीं आएगा ना। अगर आपके इन दोनों का देखिए, इन दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, जहां भी दो कॉफिशिएंट सेम हो तो प्लस और माइनस से आपका जो है काम मैं क्या करूँ, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, माइनस कर रही हूँ। फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करो या सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर पे पहुंचोगे। 400 माइनस 500 इज माइनस 100, 10 माइनस 14 इज माइनस 4, और ये b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। नाउ 100 इज इक्वल टू 4a, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 100 ओवर 4, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 25। अब आपकी a की वैल्यू आपके पास आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, okay, this is called your elimination method. So this is 400, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो है वैल्यू पुट कर रही हूँ a की। ठीक है, तो अब यहाँ पे 410, a की वैल्यू कितनी आई है 25 प्लस b, so this is 400, 25 into 10 is 250 प्लस b, 250 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 250 हो जाएगा। ओके, देन आंसर b की वैल्यू कितनी आ गई, 400 माइनस 250 इज 150। We got the value of a and b। इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन बनानी है, वेरिएबल आपके पास दो हैं a और b की, आपको इसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेट्स जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है बेटा, जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी। जिम है, फिक्स मंथली फी है,
और जितना आप बैडमिंटन कोर्ट पर आवर यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है चार्जेस इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, हमने कह दिया जो मंथली बिल है दैट इज वाई डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन विच इज वेरिंग पर आवर इज एक्स, है ना। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स को क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है कि अगर आपने 10 आवर्स को बैडमिंटन कोर्ट यूज किया सो बिल इज 800, और अगर आपने 15 आवर्स बैडमिंटन जब कोर्ट यूज किया द बिल वाज 1100। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम अपनी गिवन इक्वेशन में इन सेट ऑफ वैल्यूज x एंड y को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब मैंने फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू पुट किया तो इट इज 800 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 10 प्लस b, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो है ये है 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। सेम एलिमिनेशन मेथड मुझे ज्यादा आसान लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सो आई एम गोइंग विद दैट। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। सो b माइनस b 0 हो गया, 8 में से माइनस 300 आ गया 11 में से, and this is minus 5a आ गया। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल। so a is equal to 300 over 5, then answer is 60। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 60। now we are putting value of a in any of the equation। I am putting value of a on putting value of a in equation 1, we get what we are getting is 800 is equal to 10, a we are having that is 60 plus b, so this is 600 plus b 800। okay, 600 plus का इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, so 800 minus 600 is equal to b। so यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 200। okay, value of a and value of b। that's it, question number 2। and now let's just move to question number 3। so now what your question number 3 is saying, consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit which is given already. An equation is given like degree Fahrenheit is equal to a degree Celsius plus b। now what they are saying, find a and b given that ice melts at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius है and 32 degree Fahrenheit है, and if 100 degree Celsius है then 212 Fahrenheit है। We have to find out the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit using the values of a and b। Let's just check how we will do। At first we are just putting the value of degree Fahrenheit and degree Celsius in the given expression। So first case की अगर मैं बात करूँ 0,32 पे, है ना, यहाँ पे मैं 0 आपकी 0 डिग्री है और Fahrenheit कितना है 32 इज इक्वल टू ए, आपका ए आ गया और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 0 प्लस बी। तो यहाँ पे तो मेरे पास डायरेक्ट बी की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। यहाँ पे मुझे लीनियर एलिमिनेशन मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सेकेंड इक्वेशन जब मैं 212 की बात करूँ, यानी कि डिग्री सेल्सियस जो है आपका और फ़ारेनहाइट कितना है 212 है, तो पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में। डिग्री फ़ारेनहाइट इज 212, ए डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच 100, ठीक है, प्लस बी। अब मेरे पास बी की वैल्यू आई कितनी है बेटा 32। आई एम जस्ट पुटिंग माय वैल्यू इन इक्वेशन ए 100a प्लस 32। अब 32 यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 100a। कितना आ गया बेटा एट 0, ओके 32 0 और 21 में से आपका जो है 3 जब जाएगा सो इट इज योर 100a। अब 100 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 180 ओवर 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जो 18, 2 5 जो 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। If I put the value of a and b in the given equation, I'll get degree Fahrenheit is equal to a की वैल्यू कितनी है 9/5 degree Celsius plus 32। So this was the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit। And your chapter polynomial is over, dear student। मस्त रहे, व्यस्त रहे। Do like, comment and subscribe the channel Mathematics with Bhavna. Thank you.